देखिए, जैसा कि कल रात के वीडियो में मैंने बताया था कि हिंडनबर्ग का कुछ होने वाला नहीं है और हमारी मार्केट 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ नहीं खुलेगी। तो आपने देखा ठीक उसी तरह हिंडनबर्ग वाले मामले को बाजार ने कोई वजूद नहीं दिया और निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट डाउन होकर फिर सुधरने लगा, जैसा कि मैंने कहा था। और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी 80 पॉइंट तक ऊपर फिलहाल चल रहा है। तो आपने देखा कि मेरी बात 100% सत्य हो गई। अब क्या होगा? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 15 अगस्त के हमारे स्वतंत्र दिन पर्व पर हमारा शेयर बाजार नेशन को सैल्यूट देगा। तो बस अभी वो दोनों इंडेक्स जो महत्वपूर्ण है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, वो अटेंशन मोड में आ गए हैं। आप देखेंगे कि शाम तक, मतलब आज का सेशन खत्म होने तक, हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी ग्रीन में ही बंद हो गए, जो कि मैंने कल ही आपको बता दिया था। यूट्यूब की कई चैनलों पर जो बड़े बड़े चार्टिस्ट बैठते हैं, वो लोग बता रहे थे कि निफ्टी करीब 1000 पॉइंट डाउन होगा, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा नहीं हुआ है। हमारा निफ्टी भी कुछ ही घंटों में ग्रीन में आ जाएगा और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ग्रीन में है। तो देखा आपने कि जो सुजलोन का शेयर था वो मॉर्निंग में थोड़ा सा डाउन हुआ था, लेकिन फिर से वो करीबन 3% के ज़्यादा की तेजी दिखा रहा है। रेलटेल का शेयर भी अच्छा चल रहा है। ये दोनों शेयर आपको अपने रडार में रखने हैं और हो सके तो इसको एक्यूमुलेट करते रहें। जितना हो सके एक्यूमुलेट करें, बड़ा फ़ायदा इसमें होने वाला है। रिलायंस भी चलेगा। हिंडनबर्ग की बातों में कुछ दम नहीं है। वो अब कुछ बिजनेस चैनल भी वो न्यूज़ चला रहे हैं। हालांकि मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि कुछ चिंता की बात नहीं है। इज़राइल ईरान के वॉर के बारे में भी मैंने कहा था कि एक दूसरे की तरफ वो भोंकते हैं, लेकिन एक्शन नहीं आएगा, कोई बड़ा एक्शन नहीं आएगा। आज शाम हमारे सीपीआई डेटा आने वाले हैं। हो सकता है उसमें कुछ डेसिमल में इन्फ्लेशन डेटा में वृद्धि हो, फिर भी वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यूएस का डेटा जो 14 अगस्त को है, उस पर नज़र बनाए रखनी है। वो शायद इम्प्रूव होके आएगा। और ब्याज कट की जो बात है, उसमें यूएस फेड ने क्या बताया अभी लेटेस्ट, मैं आपको बता दूं कि अगर 14 अगस्त का डेटा थोड़ा सा बढ़ के भी आता है तो भी ब्याज कट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा और ब्याज कट होके रहेगा। ये यूएस फेड ने बताया है। सितंबर में जब उसकी मीटिंग आएगी तो आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट में अच्छी सी कमी आ जाएगी, जिसके कारण ग्लोबल मार्केट बुलिश हो जाएंगे। और दिवाली तक, जब हम लोग दिवाली मनाते होंगे, तब हमारा सेंसेक्स भी दिवाली मनाएगा और हमारे जैसे सभी इन्वेस्टरों की दिवाली को वो बहुत बढ़िया बना देगा। कुछ भी न्यूज़ आए पैनिक स्टिकन, आपसे कृपया न डरें। ये सब ऑपरेटरों की चाल है, जैसा कि मैंने बताया था वैसा ही हुआ है। आज मार्केट क्रैश होने की बातें सब कोई कर रहे थे, लेकिन नहीं हुआ और नहीं होगा। अच्छे शेयर चलेंगे
आप मल्टी बैगर शेयर को ढूंढें, रिसर्च करें, आपको फ़ायदा होगा। तो ये आप सब लोगों के लिए फ़िलहाल इतना ही है। हम देख रहे हैं कि निफ्टी कब ग्रीन में आ रहा है, आ जाएगा। मेरे सब्सक्राइबर 404 पर पहुंचे हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर मेरा एनालिसिस जो कि बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई चार्ट का लेना देना नहीं है, उसमें कोई आपको बताऊं कोई ईएमआई का भी कंपैरिजन नहीं है, 20 डेज ईएमआई, 100 डेज ईएमआई, ये भी मैं नहीं देखता हूँ। सिर्फ लॉजिक पे जाके आपसे बात करता हूँ। तो कृपया आप मेरा सब्सक्रिप्शन, मेरी चैनल का सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से भी करवाएं, ताकि मैं बाय द एंड ऑफ दिस श्रावण, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं, मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सके। फिलहाल आप मार्केट में अब ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट अब मोमेंटम पकड़ेगा। ओके, हैव ए नाइस ट्रेडिंग सेशन। और अगर हो पाया तो बीच में से फिर एक बार हमारी मुलाकात होगी।